क्या बात है, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? खाना बनाने वाले थक जाते थे जब आपके पिता और मेरे बाबा खाना खाने बैठते थे। आप इस घर के दामाद हैं, अगर आप इस तरह शर्माएंगे तो बाकी लोग खाना कैसे खाएंगे? सही बात है भूपति। ठाकुर साहब के पिता और तुम्हारे पिता जब मिलते थे तो दावतें होती थीं। मैंने तो सोचा आप ये सब भूल गए होंगे रघुवीर जी, लेकिन आज भूपति की वजह से उन सुनहरे दिनों की याद ताजा हो गई। बिल्कुल सही कहा आपने। आपके भतीजे के पास धन दौलत तो नहीं है, फिर भी अपने पिता के दिए वचन को पूरा करने के लिए ठाकुर साहब ने अपनी बहन की शादी इनसे करवा दी। बड़े ठाकुर होते तो बहुत खुश होते। विद्याधर जी, आदमी बड़ा सिर्फ धन दौलत या जायदाद से नहीं बनता, वो बड़ा बनता है तो सिर्फ अपने कुटुंब की प्रतिष्ठा को संभाल कर, और यही मेरा धर्म है। देखा बेटा, कितनी महान सोच है इनकी। आप चाहे जो भी कहो, लेकिन जिसके पास दौलत नहीं होती उसे कुत्ता भी नहीं पूछता। राजा राव जी, आपने ये कहा भी कैसे? क्या आप ये बात नहीं जानते कि जिस दिन से मेरे पिता ने ये फैसला किया है तब से ही भूपति को हमने अपना दामाद मान लिया है। एक तरह से कहा जाए तो भूपति हमारा वारिस है। हम अपने संस्कारों और परंपरा को अहमियत देते हैं। झूठे दिखावों से हमारा कोई सरोकार नहीं। मेरा ये उद्देश्य नहीं था। आपका उद्देश्य चाहे जो भी हो, आगे से मैं इस तरह की बातें सुनना नहीं चाहता। 100 झूठ भले ही एक सच पर भारी पड़ सकते हैं, लेकिन झूठ का राज हमेशा बरकरार नहीं रहता। श्रीहरि। जी मालिक। वकील साहब को बुलाओ। वकील साहब जी कहिए। मेरा एक एक शब्द ध्यान से सुनकर वसीयत तैयार करना। रत्नागिरी संस्थान की सारी जायदाद जो पीढ़ियों से हमारे खानदान की विरासत रही है, जिसे मेरे दादा परदादा ने अपने खून से सींचा, जिसे मेरे पिता ने आगे बढ़ाया और मैं उनका इकलौता वारिस, मेरा कर्तव्य है कि मैं इसे और आगे बढ़ाऊं और ऐसे हाथों में सौंपूं जो इसका सदुपयोग कर सके। बताइए फिलहाल कितनी जमीन है हमारी? 1000 एकड़ जमीन है। उसका आधा हिस्सा अपनी बहन मोहिनी की शादी में भेंट स्वरूप दे रहा हूँ, जिसकी परवरिश मैंने अपनी बेटी की तरह की है। घर की लड़की को इतनी जायदाद देते हुए मैं किसी को पहली बार देख रहा हूँ। बाकी 500 एकड़ में से 100 एकड़ मैं ऐसे कुटुंब को देना चाहता हूँ जिसने प्रेम के साथ, विश्वास के साथ हमारे खानदान की सेवा की। वो है श्रीहरि कुटुंब। भैया, मुझे जमीन जायदाद की क्या जरूरत? नहीं श्रीहरि, मैं नहीं चाहता कि बिटिया की शादी के वक्त तुम्हें किसी के आगे झुकना पड़े। ठाकुर साहब, हर त्योहार और अच्छे मुहूर्त पर इस गांव के और आसपास के गांव के लोग मंदिर के लिए आपसे चंदा मांगने आते थे। आगे भी आप मंदिर की सेवा करते रहेंगे ना? वकील साहब, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। बाकी के आधे हिस्से से हमारी कुल देवी का मंदिर बनाया जाए। भूपति और मोहिनी के लग्न के निमित्त वहाँ एक बहुत बड़ा हवन होगा। बेटा, गंधर्व महल में आया हुआ आदमी कभी खाली हाथ नहीं जाता। ये तुमने साबित कर दिया। आज तुमने अपने पूर्वजों का नाम रोशन कर दिया बेटा। तुम्हारे पिताजी बहुत खुश होंगे। हाँ ठाकुर साहब, आपने सब कुछ मंदिर को दान कर दिया है। आपका दिल समुद्र जितना विशाल है। आज से पहले मैंने किसी को ऐसा करते नहीं देखा। क्या नौटंकी चल रही है? धर्म और न्याय, आप सबने क्या बेकार का नाटक लगा रखा है? यकीन नहीं होता। बहन की शादी हो गई, जमीन से लेकर खेत तक हर चीज को बराबर बांटा गया। फिर इस घर का क्या? इसे किसके लिए छोड़ दिया गया? क्या आपकी बहन का इस घर पे कोई हक नहीं है? क्या वो मेरे साथ उस झोपड़ी में रहेगी? ये न्याय है? ए भूपति, तुम्हें ठाकुर साहब ने इतना कुछ दे दिया, फिर भी तुम्हारी भूख नहीं मिटती? श्रीहरि, मोहिनी और भूपति आज से यहीं रहेंगे। इनके कमरे तैयार करो। आपको घर जमाई चाहिए? नहीं नहीं, ये आप क्या बोल रहे हैं भूपति? मैं नहीं कह रहा। गांव वाले सोचेंगे कि भूपति इतना कमजोर है कि शादी के बाद भी अपनी बीवी के मायके में रुका हुआ है। दामाद जी, आप बात का गलत अर्थ निकाल रहे हैं। यहाँ के नौकर भी मालिकों के बीच बोलते हैं। जायदाद जो मिल गई है
मैं अपने ससुराल में जिल्लत की जिंदगी नहीं जी सकता। तुम्हारा भतीजा ये क्या बोल रहा है? इसका दिमाग खराब हो गया क्या? इस महल को बांटकर इसके टुकड़े कर देना चाहता है क्या? जवाब दो भूपति, ये सब क्या है? आपको दिखाई नहीं दे रहा चाचा जी? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि महल के बीच दीवार खड़ी करके महल को बांट दिया जाए। बस कीजिए भूपति, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के सामने कभी घुटने नहीं टेके, गांव वालों के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे और उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दी, और इसका साक्षी है ये गंधर्व महल। इस पवित्र जगह के ना कभी टुकड़े हुए ना कभी होंगे। नहीं, कुछ भी हो जाए मैं इस महल की शान को आंच नहीं आने दूंगा। श्री हरि, मैं अभी और इसी वक्त ये महल छोड़ रहा हूं। भैया, भैया, रुक जाइए भैया, आप ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे भैया जो भी करते हैं तुम्हारी खुशी के लिए करते हैं। खुशी से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं होता। तुम इस परिवार की इकलौती बेटी हो। इस महल में तुम रहो या हम, बात तो एक ही है ना। कसम खाओ आप नहीं जाओगे। मुझे मत रोक, तू मेरी बहन है। मैंने तुझे लाड प्यार से पाला है। मैं नहीं चाहता तेरे जीवन में मेरी वजह से कोई कष्ट आए। तेरी खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है। ये महल तेरी खुशी के आगे कुछ भी नहीं। इस महल की एक एक दीवार मुझे रोकने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन तुम यहां रहोगी तो यहाँ की खुशियां बरकरार रहेंगी। मुझे भी सुकून मिलेगा। चलता हूं। तू तकदीर वाली है बेटी। वाह, क्या आलीशान महल है। ये गंधर्व महल अपनी रानी अमृता की कब से राह देख रहा था। स्वागत है, स्वागत है। मौसी जी, आपने तो मुझे भिखारी कहकर कोठे से निकाल दिया था। तभी मैंने अमृता से शादी करके इसे रानी बनाने का प्रण ले लिया। आपने कहा था कि मैं निकम्मा हूं, ना घर है ना दौलत है, पर आज ये महल, ये गंधर्व महल मेरा है। आप तो शुरू से ही राजा थे, इसलिए तो मेरी प्यारी अमृता आपको इतना पसंद करती है। आओ अमृता, आओ, मैं तुम्हें अपने प्रेम का साम्राज्य दिखाता हूँ। चलो, सबसे पहले मैं तुम्हें हमारा कमरा दिखाता हूँ। हमारा नहीं, वो कमरा सिर्फ आपका है। मोहिनी, ओ मोहिनी, देखो मोहिनी कौन आया है। ये है रानी अमृता और ये है इनकी माता। इन्हें बताओ मोहिनी, शादी के बाद मैंने एक भी रात तुम्हारे साथ गुजारी है? सर नीचे करके मुझे झूठा साबित करने की जरूरत नहीं है। बताओ, क्या मैंने तुम्हें एक बार भी छुआ है? मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी! ये गलत है। आपकी पहले से ही एक पत्नी है। इसके बावजूद मैं आपकी जिंदगी में आई तो मुझे रखैल का दर्जा मिलेगा। अमृता, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अगर आपका प्यार सच्चा होता तो आप किसी और से शादी नहीं करते। लेकिन अमृता, उससे मैंने शादी की तुम्हें पाने के लिए। शादी करके अगर आप मुझे इस घर में ले भी आए, फिर भी आप सबके सामने सर उठा के मुझे कबूल नहीं कर पाएंगे। आखिर मैं एक वैश्या की बेटी जो हूँ। कीचड़ में बड़े होने के बावजूद मैं चाहती थी कि मुझे एक नेक परिवार मिले जहाँ मैं अभिमान से जी सकूं। इसीलिए तो मैं आपसे प्यार करने लगी थी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं किसी का घर उजाड़कर उसकी जिंदगी में एक पत्नी की जगह लूं और उसकी बद्दुआ मुझे लगती रहे। इससे तो मैं कुंवारी रहना पसंद करूंगी। आप
फिक्र मत कीजिए, मैं उसे समझा बुझा के वापस ले आऊंगी। अरे वो पागल लड़की! वो चली गई, मेरी जान यहां से चली गई। अगर तू सच कह देती तो सब कुछ सही हो जाता। तूने सच क्यों नहीं कहा? अमृता को लगा कि हम लोग अपनी जिंदगी से खुश हैं, इसलिए अमृता मेरी जिंदगी से दूर चली गई। लगता है मैं इंसान नहीं हूं, मैं कोई भूत हूं। मेरा प्यार ऐसे हार नहीं सकता। अमृता मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन जब तक तुम जिंदा हो। माफ करना मोहिनी, तुम्हारा ये बलिदान मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। क्या बात है श्रीहरि? मोहिनी बेटी की अस्थियां अब तक गंगा में ठीक से विसर्जित नहीं हुई और गंधर्व महल की प्रतिष्ठा पर कलंक लगने जा रहा है। श्रीहरि! ये सच है मालिक, भूपति एक वैश्या की बेटी से गंधर्व महल में शादी कर रहा है। तुझे नजर ना लगे, बिल्कुल रानी जैसी लग रही है। काश वो मोहिनी कुछ और गहने छोड़ गई होती। बेचारी मेरी बच्ची, ऐसे सस्ते हार से काम चलाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। हीरे जैसा पति जो मिला है। साले साहब आए हैं तो काशी में हर काम अच्छे से निपट गया। मैंने आपको शादी में इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि आपकी बहन को मरे हुए अभी 13 ही दिन हुए हैं। अब आप आ गए हैं तो आशीर्वाद देकर ही जाइए। कुर्सी लाओ साले साहब के लिए। मालिक यहाँ तुम्हें आशीर्वाद देने नहीं, रोकने आए हैं। मोहिनी बेटी की बरसी से पहले घर में कोई शुभ कार्य हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। अच्छा, अनर्थ हो जाएगा? यानी अगर मैंने शादी की तो इस महल के खंभे गिर जाएंगे, सारी दीवारें गिर जाएंगी, या फिर ये छत टूटकर हमारे ऊपर गिर जाएगी? इस गंधर्व महल का नामो निशान मिट जाएगा क्या? तू कितना मूर्ख है जो इस गंधर्व महल को पत्थरों से बना घर समझ रहा है। मेरे लिए एक पवित्र जगह है, एक मंदिर से कम नहीं है ये महल, और तू इस मंदिर में ऐसे नीच काम कर रहा है। एक बात याद रखना, अगर मैं ये महल तुझे रहने के लिए दे सकता हूँ तो यहाँ से निकाल भी सकता हूँ।